जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं भाई आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए भाई अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का 154 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज भैया प्रॉफिट एंड लॉस का एंड हो जाएगा। आज आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं अपनी लास्ट की क्लास। अगला क्वेश्चन है 155। पढ़ो भाई आज का क्वेश्चन। एक उत्पादक ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33% अधिक अंकित किया है। अच्छा भैया, जो उत्पादक है तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसने भाई 33% अधिक अंकित करा है। तो इसका मतलब ये है, यदि सीपी उसका 100 है, सीपी कितना है भाई 100, तो एमआरपी कितना होगा? एमआरपी होगा 133। क्यों? क्योंकि भाई 33% अधिक शो किया गया है। तो सीपी यदि 100 लेंगे तो एमआरपी कितना आ जाएगा? एमआरपी आ जाएगा भैया 133। यदि उत्पादन मूल्य 12% बढ़ जाए तो कोई बात नहीं भैया, उत्पादन मूल्य 12% बढ़ा लो। तो ये 12% क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 12% का मतलब भाई 12 रुपए क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उत्पादन मूल्य अब कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा उत्पादन मूल्य? 112। और उत्पादक विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे। विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया भाई। कितना बढ़ाया है? 10%। और 133 का 10% कितना होगा? 13.3। तो यहां से अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य हो जाएगा 336 और यहाँ से 3 और 1 4, 146 रुपए 30 पैसे। अब विक्रय मूल्य कितना होगा? 146 रुपए 30 पैसे। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ निकाल लो भैया। लाभ कितना है? लाभ यहाँ से होगा 34 रुपए 30 पैसे का। किस पर होगा? 112 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। काट लो भाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 गुणा 10। एक जीरो से क्या होगा? पॉइंट भाग जाएगा। और 112। अब इसको भैया सोल्व कर लो। ये 7 से कटेगा 16 बार। और ये 7 चौक 28 और 7 नम 63। तो यहाँ से हो गया भैया 490/16। 490/16 ऑप्शन देखो कौन सा है। अभी दो बार और काट रखा है भाई। दो बार और काट लो इसको। फिर दो, दो से कटेगा 8 बार। और भैया ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 245/8%। दोबारा भाई फिर से समझ लेंगे एक बार। जो क्रय मूल्य था हमारा, तो एमआरपी उससे 33% अधिक शो किया गया है। एमआरपी 33% अधिक शो किया गया है। सीपी 100 है तो एमआरपी कितना होगा भाई? एमआरपी 133 होगा। और उत्पादन मूल्य क्या करते हैं फिर? 12% बढ़ा देते हैं। तो उत्पादन मूल्य 100 है तो 12% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। लेकिन साथ ही बोला गया है कि विक्रय मूल्य को भी 10% बढ़ा दिया गया है। तो विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? तो 133 का 10% कितना होगा? 13.3। तो विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 146 रुपए 30 पैसे। अब वस्तु 112 की खरीदी जा रही है और 146 रुपए 30 पैसे की बेची जा रही है भाई। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 34 रुपए 30 पैसे का। लेकिन किस पर होगा? क्रय मूल्य पर 112 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 245/8%। तो ऑप्शन सही हो जाएगा भैया तीसरा। सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। अब आप खुद ही देख लो सीजीएल में कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि इजी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत तगड़ा प्रॉफिट लिया भाई इसने तो। लाभ भैया कितना है? क्रय मूल्य का 230%। मतलब यदि सीपी 100 है तो 100 का 230% कितना होगा? 230। तो भैया प्रॉफिट 230 है। तो वस्तु कितने की बिकेगी? वस्तु बिकेगी 330 की। 100 रुपए क्रय मूल्य था, 230% का प्रॉफिट है, तो वस्तु कितने की बिकेगी?
330 की। क्यों? क्योंकि 230 का तो प्रॉफिट है और 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो टोटल कितने की बिकेगी? 330 की। यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य 50% बढ़ा दो भाई, तो 50% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 50 बढ़ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150। क्रय मूल्य भैया कितना होगा? 150 जाए, जबकि विक्रय मूल्य उतना ही हो। विक्रय मूल्य में भाई कोई चेंज नहीं है, विक्रय मूल्य उतना ही है, 330 है तो 330 ही है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, निकाल लो भैया नया लाभ प्रतिशत, क्या दिक्कत है? 150 की वस्तु खरीदी जा रही है, 330 में बेची जा रही है, तो लाभ कितने का होगा? तो लाभ होगा भैया यहाँ से 180 का। कितने का लाभ होगा? 180 का। किस पर होगा भाई? 150 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुना 100%। कर लो भैया, काट पीट कर लो। हो जा भाई सिलेक्ट। 0 से 0 कितना आ जाएगा ये? 1800 बटे 15, 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूनी 30 और 1 0। तो भैया लाभ कितने परसेंट का होगा? तो लाभ होगा 120% का। बहुत आसान क्वेश्चन है। सीपी 100 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? 230% अधिक, तो कितना होगा? 330। यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दें तो बढ़ा दो भाई, तो कितना हो जाएगा? 150। लेकिन विक्रय मूल्य जितना था उतना ही रहना है, तो विक्रय मूल्य कितना था? 330। अब नया लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का होगा? 180 का। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो भैया यहाँ से आ जाएगा 120%। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। एक किताब विक्रेता को अंकित मूल्य पर 10% कमीशन प्राप्त होता है और प्रकाशक को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो प्रकाशक का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझ लेंगे भाई क्या होता है। जब कोई प्रकाशक अपनी किताब निकालता है तो वो उसको बेचने के लिए एक डीलर को पकड़ता है और डीलर को बोलता है कि भैया तुम हमारी किताब बेचो और हम तुमको इतने % का प्रॉफिट देंगे, या कमीशन बोलते हैं, कमीशन देंगे। तो कमीशन किसके पास चला गया? डीलर के पास। तो जो बचे हुए पैसे हैं वो किसके पास जाते हैं? प्रकाशक के पास। लेकिन 10% का कमीशन देने के बाद भी प्रकाशक को 20% का लाभ होता है भाई। तो यहाँ से सीपी देखेंगे पहले, सीपी कितना आएगा। लेकिन जब भी कमीशन मिलता है, एक बात ध्यान रखनी है भैया, जब भी कमीशन मिलता है तो डीलर को कमीशन हमेशा एमआरपी पे मिलता है। कमीशन किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एमआरपी को 100 मान लेंगे। एमआरपी कितना मान लेंगे भैया? 100 मान लेंगे एमआरपी। एमआरपी हमारा 100 है तो 10% कमीशन कौन ले जाता है? डीलर ले जाता है, विक्रेता। 10% का कमीशन कौन ले जाता है भाई? किताब विक्रेता। तो यहाँ से 100 रुपए की एमआरपी है तो 10 रुपए को किसके पास जाएंगे? तो 10 रुपए जाएंगे भैया किताब विक्रेता के पास। जब 10 रुपए किताब विक्रेता के पास गए तो भैया जो प्रकाशक है उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको रुपए मिलेंगे 90। मतलब इसका मतलब क्या है ये समझ लो बस। इसका मतलब ये है कि प्रकाशक ने जो किताब बेची वो कितने रुपए की बेची? 90 रुपए की। क्योंकि 100 रुपए एमआरपी था, उसमें से 10 रुपए किसके पास चले गए? किताब विक्रेता के पास। तो जो यहाँ से किताब बिकी है, यहाँ से जो किताब बिकी है वो कितने की बिकी? 90 रुपए की। तो एसपी कितना आ जाएगा भैया? 90 रुपए। क्योंकि जो प्रकाशक है उसकी जेब में कितने रुपए गए? उसकी जेब में तो 90 रुपए गए, तो उसके लिए किताब कितने की बिकी? 90 रुपए की। अब वो किताब विक्रेता उसको कितने की बेचे? 100 की बेचे या 95 की बेचे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी जेब में कितने पैसे आए भैया? 90 रुपए। तो प्रकाशक ने किताब कितने की बेची? 90 रुपए की। लेकिन 90 रुपए की किताब बेचने के बावजूद भी उसे कितने % का लाभ होता है? 20% का। तो इसका मतलब भैया 90 जो वैल्यू है वो किसकी है? 120% की। 90 किसकी वैल्यू है? 120% की। 120% की क्यों है? क्योंकि 90 रुपए की वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 90 जो होगा वो सीपी का 120% होगा। तो भैया 120% की वैल्यू कितनी है? 90। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू निकाल लो भाई। 90 गुणा 100 और बटा 120।
0 से 0 गया, और ये जाएगा 3 से जाएगा 4 बार, और 3 से जाएगा 3 बार, और यहाँ से 4 से जाएगा ये 25 बार, और 25 या 75। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 75 रुपए। तो यहाँ से सीपी कितना आएगा भाई? तो सीपी आएगा 75 रुपए। अब भैया क्वेश्चन की सेवा हो गई समाप्त। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन वाला बोलता है यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो प्रकाशक का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमीशन कितना करना है भैया? कमीशन करना है 15%। मतलब एमआरपी 100 है तो उसका 15 रुपए किस पर जाएगा? किताब विक्रेता के पास। जब 100 रुपए किताब विक्रेता के पास जाएंगे तो अब प्रकाशक को कितने रुपए मिलेंगे? प्रकाशक को मिलेंगे भैया 85 रुपए। मतलब किताब कितने की बिकेगी प्रकाशक के लिए? 85 रुपए की। और क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। तो अब प्रकाशक को कितने का लाभ होगा? अब प्रकाशक को लाभ होगा 10 रुपए का, लेकिन किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य भैया कितना है? 75। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 25 से कटेगा 3 बार, और 25 से कटेगा 4 बार, और यहाँ से 4 धाई 40/3, 13 सही 1/3%। ये भैया आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 40/3%। दोबारा समझ लेंगे। 10 रुपए का कमीशन प्रकाशक देता है किसको? किताब विक्रेता को। तो भैया 10 रुपए किसके पास चले गए? किताब विक्रेता के पास। तो 90 रुपए किसको मिले? प्रकाशक को। 90 रुपए मिलने के बावजूद भी वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 120% की वैल्यू है 90। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 75। इसका मतलब सीपी कितना है? क्रय मूल्य 75 रुपए। अब कमीशन प्रकाशक देता है किताब विक्रेता को 10 की जगह 15% का। तो भैया 15 रुपए प्रकाशक किसको देता है? किताब विक्रेता को। तो यहाँ से कितने रुपए मिलेंगे प्रकाशक को? 85 रुपए। कितने पर? 75 पर। कितने रुपए का लाभ होगा? 10 रुपए का। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ से भैया कितना आंसर आ जाएगा? 13 सही 1/3% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो भैया 20% के लाभ पर बेचेगा, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचेगा? 6 में। ठीक। ये किसने किसको दी? ए ने बी को। या हम कह सकते हैं ये ए अनुपात बी आया। ए अनुपात बी आया। ए कितने खरीदता है? 5 की। और बी को कितने की बेचता है? 6 रुपए की। और बी सी को 25% की हानि पर बेचता है। अब बी किसको बेचेगा? सी को 25% की हानि पर। तो मतलब 4 की वस्तु कितने में बेचेगा भैया? 3 रुपए में। 4 की वस्तु कितने में बेचेगा? 3 रुपए में। तो हम कह सकते हैं कि ये बी और सी का अनुपात है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि सी इस साइकिल को पी रुपए में खरीदता है तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य क्या है? ए का जिक्र किया गया है और सी का जिक्र। सी जो है इसे पी रुपए में खरीदता है, तो ए कितने रुपए में खरीदेगा? ए ने कितने रुपए में खरीदी होगी बताना है। सी साइकिल को पी रुपए में खरीदता है, तो सी की वैल्यू कितनी है? पी रुपए में खरीदता है। तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य, ए के लिए क्रय मूल्य मतलब ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक। तो अब हम यहाँ से ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है। यदि हम सीधी सीधी गुणा कर दें तो ये ए अनुपात सी आ जाता है। यदि गुणा सीधी सीधी कर दें बिल्कुल, तो ये क्या आ जाता है? ए अनुपात सी। तो यहाँ से जब हम 5 की गुणा 4 से करेंगे और 6 की गुणा 3 से करेंगे, तो ये भैया क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए अनुपात सी। मतलब ये ए का क्रय मूल्य है और ये सी का क्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है सी ने कितने रुपए में खरीदी है? पी रुपए में। तो मतलब 18 भैया किसकी वैल्यू है? पी की। 18 किसकी वैल्यू है? पी की। तो भैया हमको ए के लिए बताना है क्रय मूल्य कितना है। ए की वैल्यू कितनी है? 20। तो हमको 20 की वैल्यू बतानी है। 18 की वैल्यू पी है, तो हमको 20 की वैल्यू बतानी है। तो जिसकी वैल्यू भैया पूछी गई है वो गुणा में, और जिसकी वैल्यू दी गई है वो बटा में। तो यहाँ से 2 से जाएगा 10 बार और 2 से जाएगा 9 बार। तो ये आ जाएगा 10 गुणा पी बटा 9। 10 गुणा पी बटा 9। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था भाई। कोई समस्या है कहीं तक? तो ऑप्शन भैया सही हो जाएगा बी, 10p/9। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी थी, और लैंग्वेज भी इतनी हार्ड नहीं है कोई ज्यादा। तो यहाँ से भैया
क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है। एक उत्पादक किसी वस्तु को डीलर को 10% लाभ पर, मतलब जो उत्पादक है वो अपनी वस्तु को डीलर को 10% लाभ पर बेचता है और डीलर दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। अब डीलर जो दुकानदार को बेचता है वो 20% लाभ पर बेचेगा। दुकानदार ग्राहक को 56,100 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। इस वाक्य का मतलब समझेंगे भाई, जो दुकानदार ग्राहक को बेचता है वस्तु तो वो 15% की हानि पर बेचता है। कितने रुपए में? 56,100 रुपए में बेचने पर उसको 15% की हानि होती है। इसका मतलब जो दुकानदार ने ग्राहक को सामान बेचा वो 15% की हानि पर बेचा। तो पहले उत्पादक किसको बेचता है? डीलर को 10% लाभ पर। तो भैया डीलर 10 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? 11 रुपए में। इसके बाद क्या होगा? डीलर किसको बेचता है? दुकानदार को, लेकिन 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर बेचेगा तो डीलर 5 रुपए की खरीद कर कितने की बेचेगा? 6 रुपए की। अब दुकानदार ग्राहक को बेचता है 15% की हानि पर। तो ग्राहक 15% की हानि पर ग्राहक को बेचता है, तो मतलब दुकानदार ने 20 रुपए की वस्तु खरीदी थी तो कितने की बेच दी भैया? 17 रुपए की। ठीक, ये उसमें करो। 1 मिनट भाई। आ जाओ भाई, अपने सवाल पर आ जाओ। 10 से वस्तु कितने की बिकी? 11 की। फिर 5 से 6 की। फिर 20 से 17 की। अब भैया यदि हम सीधी सीधी गुणा करें तो यदि ये ए है और ये बी है, मतलब ये ए अनुपात बी है और ये बी अनुपात सी है और ये सी अनुपात डी है, तो हम सीधी सीधी गुणा करेंगे तो यहाँ से कौन सा अनुपात आएगा? ए अनुपात डी, मतलब स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। अब देखो यहाँ पूछा भी क्या गया होगा। 1 मिनट रुको भैया। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ से भैया पूछा क्या गया? उत्पादक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उत्पादक कौन था? सबसे स्टार्टिंग वाला। उत्पादक कौन था? सबसे स्टार्टिंग वाला। तो भैया हमको यानी कि ए की वैल्यू बतानी है। और ग्राहक कौन था? सबसे लास्ट वाला। तो ग्राहक ने ये वस्तु कितने की खरीदी है? तो लास्ट में जो मल्टीप्लाई आएगी वो किसकी आएगी? ग्राहक की। और ग्राहक की वैल्यू हमको दी गई है भैया कितनी? 56,100 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताओ। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से कटेगा 10 बार और 2 से कटेगा 3 बार, और कुछ तो है नहीं काटने के लिए। तो 10 दाएं 100 और 100 पंजे 500। और यहाँ 17 × 51, 51 × 11, तो ये हो जाएगा 561। जो भैया उत्पादक था उसने वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी? 500 रुपए की। और जो ग्राहक है उसने वस्तु कितने खरीदी है? 561 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया भैया वस्तु 561 की नहीं, 56,100 रुपए की खरीदी गई है। तो कितने गुना? 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। मतलब 561 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 56,100। तो हमको बताना है उत्पादक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य है। उत्पादक के लिए यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। तो 500 की वैल्यू हमको बतानी है। तो 500 का भी कितना गुना लेंगे हम? 100 गुना। और 500 का 100 गुना भैया कितना होगा? 50,000। 500 का 100 गुना कितना होगा? 50,000। और यही भाई आपका क्या होगा? आंसर होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई एसएससी सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक दुकानदार अमल और आसिम को क्रय मूल्य पी पर खरीदी गई दो मेजों को क्रमशः 20% के लाभ पर और 20% की हानि पर बेचता है। यहाँ थोड़ा समझ लेंगे क्या मतलब है। जो दुकानदार है वो वस्तु जो है एक ही वस्तु है। दुकानदार अमल और आसिम को क्रय मूल्य पी पर खरीदी गई दो मेजों, वस्तु क्या है? दो मेज है। तो एक मेज किसको बेचता है? वो एक मेज अमल को बेचता है लेकिन 20% के लाभ पर, और दूसरी मेज किसको बेचता है? आसिम को, लेकिन 20% की हानि पर। बट उनके क्रय मूल्य सेम है। क्रय मूल्य कितना है दोनों का? पी है। क्रय मूल्य भैया दोनों का बराबर है और कितना है? पी है यहाँ से। लेकिन पहले को 20% के लाभ पर देता है वस्तु को और दूसरे को 20% की हानि पर। आगे पढ़ते हैं। अमल अपनी मेज विमल को
30% के लाभ पर बेचता है, जबकि आसिम अपनी मेज वरुण को 30% हानि पर बेचता है। यदि विमल और वरुण द्वारा भुगतान की गई राशि क्रमशः x और y है तो x माइनस वाई अपॉन पी बराबर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझनी है थोड़ी सी। एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। एसएससी सीजीएल 2019 नोट कर लेंगे। सीजीएल मेंस का है, प्री का नहीं, मेंस का क्वेश्चन है भैया ये, सीजीएल मेंस 2019। तो दुकानदार जो है, जो दो मेज है दुकानदार के पास, उसका क्रय मूल्य कितना है, पी है, लेकिन हम यहाँ क्रय मूल्य पी ना मानकर 100 मान लेंगे। 100 क्यों मान लेंगे, क्योंकि 100 से हमारी कैलकुलेशन भैया इजी हो जाएगी। तो हम सीपी कितना मान लेंगे दुकानदार के लिए, 100 रुपए। किसके लिए, दुकानदार के लिए भाई। दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में। दुकानदार के लिए दोनों मेजों की जो कीमत है वो कितनी है, 100 रुपए है। तो यहाँ से दुकानदार के लिए सीपी कितना हो गया, 100। तो पहले को 20% लाभ पर बेचेगा, तो पहला कौन है, अमल है। तो भैया जब 20% के लाभ पर बेचेगा ये वस्तु, तो अमल को कितने रुपए की देगा, तो अमल को देगा 120 रुपए की। और दूसरी वस्तु किसको बेचता है, आसिम को, लेकिन 20% की हानि पर बेचता है। तो भैया आसिम को इसने वस्तु कितने रुपए में बेची होगी, 80 रुपए में। क्यों, क्योंकि जो दुकानदार है वो इस पर 20% का लाभ लेता है पहले पर, तो 120 की बेचेगा, और इस पर 20% की हानि लेता है तो 80 रुपए की बेचेगा। अब यहां से आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अमल अपनी मेज वरुण को, सॉरी विमल को, अमल जो है भैया अपनी मेज किसको बेचता है, विमल को, लेकिन 30% के लाभ पर। तो 120 पे क्या करता है, वो मेज बेचता है विमल को, लेकिन 30% के लाभ पर। और भैया 120 का 30% क्या होगा, 36। तो 36 रुपए के लाभ पर क्या करता है, वो मेज बेच देता है। तो कितने रुपए की बेचेगा, 156 रुपए की। कितने रुपए की बेचेगा भैया, 156 की। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई, यहाँ तक मेरी राय में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि आसिम अपनी मेज वरुण को 30% हानि पर बेचता है। अब आसिम अपनी मेज किसको बेचता है भाई, वरुण को, लेकिन 30% की हानि पर बेचता है। 30% की हानि पर, तो 8 या 24, मतलब 24 रुपए की भैया हानि पर बेचेगा। जब 24 रुपए की हानि पर बेचेगा तो उसकी मेज कितने रुपए की बिकेगी, तो भैया आसिम की मेज 56 रुपए की बिकेगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद आपका क्वेश्चन हो गया भाई खत्म। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्या पूछा गया है, यदि विमल और वरुण द्वारा भुगतान की गई राशि क्रमशः x और y है। विमल ने यहाँ कितने रुपए भुगतान करे, 156, लेकिन 156 वैल्यू किसकी है, x की। और वरुण ने कितने रुपए भुगतान करे, 56। और लेकिन वहां क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 22, कि विमल ने x रुपए भुगतान किए हैं और वरुण ने 22 रुपए। इसका सीधा सीधा मतलब है भैया 156 किसकी वैल्यू है, x की, और 56 किसकी वैल्यू है, y की। तो x माइनस वाई अपॉन पी बताना है क्या होगा। तो भैया यहाँ से x माइनस वाई अपॉन पी बता देंगे कितना होगा। x की वैल्यू क्या है, 156, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 56। और भैया क्रय मूल्य कितना था, p, क्रय मूल्य p था, लेकिन हमने क्रय मूल्य कितना मानना है p की जगह, 100। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो यहाँ से भाई 156 में से 56 गए तो कितना बचा, 100 बचा, और बटे में भी कितना है, 100। तो 100 से 100 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी। डी भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। जय और विजय ने एक ही दुकान से समान गुणवत्ता के कुछ पेन और विशेष पेंसिल खरीदने के लिए समान राशि खर्च की। जय है और विजय है भैया, उन्होंने दुकान से कुछ सामान खरीदा, लेकिन कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदी गई, लेकिन दोनों ने बराबर राशि दी। जो दोनों ने सामान खरीदने के बाद पेमेंट किया वो भैया बराबर था। यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिलें खरीदी, तो पेन और पेंसिल की कीमतों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एक पेन की कीमत मान लेंगे भैया x रुपए, पेन की कीमत कितनी होगी, x रुपए, और पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 22 रुपए। और भैया इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। पेन की कीमत x रुपए और पेंसिल की कीमत 22 रुपए, और क्वेश्चन हो गया भैया खत्म। खत्म कैसे हो गया, ये देखो, जय ने 3 पेन खरीदे हैं तो एक पेन की कीमत x है, तो 3 पेन की 3x, प्लस 5 पेंसिल खरीदी है, एक पेंसिल की कीमत 22 रुपए है, तो 5 पेंसिल की 5 बाई। अब यहाँ से
विजय ने भैया 2 पेन खरीदे हैं, तो एक पेन की कीमत x है तो 2 पेन की 2x, और 7 पेंसिलें खरीदी हैं, एक पेंसिल की कीमत 22 तो 7 की 7y। और यहाँ से क्या होगा, जितने रुपए इसने दिए हैं उतने ही रुपए इसने दिए हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो x वाले एक साइड कर लो और y वाले एक साइड, और क्वेश्चन भैया फिनिश। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, 2y, लेकिन हमको x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, 2/1। तो यहाँ से x अनुपात y कितना है भैया, 2:1। क्वेश्चन आपका फिनिश। दोबारा समझ लेंगे एक बार फिर से। पेन की कीमत x रुपए है, पेंसिल की y है, तो 3 पेन लिए तो 3x, 5 पेंसिल लिए 5y, और यहाँ इसने 2 पेन लिए 2x, और 7 पेंसिल लिए 7y। लेकिन दोनों ने जो राशि दी है वो बराबर दी है, तो दोनों की कुल वैल्यू क्या कर लेंगे भैया, बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से x अनुपात y कितना आ जाएगा, 2:1। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो भैया पहली कुर्सी उसने 20% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी 20% की हानि पर बेची, लेकिन विक्रेता ने 720 रुपए की दर से क्या करी, 2 कुर्सी बेची हैं। फर्नीचर विक्रेता जो है उसने 720 रुपए की दर से दोनों फर्नीचर अपने क्या है, कुर्सी बेची हैं। तो इसका मतलब भैया क्या है, SP1 बराबर SP2। पहली का विक्रय मूल्य है और दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इसी के साथ भैया क्वेश्चन हो गया खत्म। पहला 20% के लाभ पर है तो 5 रुपए की वस्तु कितने में देगा, 6 रुपए में। दूसरा 20% के हानि पर है तो 5 रुपए की वस्तु भाई कितने में देगा, 4 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है भैया कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो यहाँ से बराबर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे भाई। तो यहाँ 2 का गुना और यहाँ 3 का गुना, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और यहाँ से 3 पंजे 15, और यहाँ से 4 तिया 12, तो यहाँ से 15 दाही 150, और यहाँ से अरे यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी भाई। अलग अलग कुर्सी है ना दोनों। यहाँ से पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए, और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए। तो भैया यहाँ से टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, 25 रुपए। और यहाँ से 12 रुपए की ये वस्तु बेची और 12 की ये बेची, तो टोटल कितने की बेची, 24 रुपए की। कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि, तो भैया 1 रुपए की हानि हो गई। क्या हुआ, 1 रुपए की हानि हो गई। किस पर, 25 रुपए पर। तो बटा 25, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से भैया 25 चौका 100 और 4 एकम 4, तो यहाँ से 4% का क्या होगा, 4% का भैया नुकसान होगा, हानि होगी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा भैया बी। 4% लाभ भी है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन सही होगा बी। एक बार फिर से समझ लो भैया दोबारा। पहली वस्तु 20% की हानि पर बेची गई है, सॉरी लाभ पर, तो 20% का लाभ मतलब 5 की वस्तु 6 रुपए में देगा। दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेची गई है, तो 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, 4 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दोनों वस्तु बराबर कीमत में बेची गई है। देखो यहाँ लिखा है विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं भाई, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ भी 12 आ जाएगा और यहाँ भी 12, लेकिन पहली का क्रय मूल्य कितना आएगा, 10, और दूसरी का 25, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपए, और दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, 24 रुपए। 25 रुपए खरीद कर 24 की बेचता है, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर, 25 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो भैया इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। और यहाँ तक अगर कोई भी भैया डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे फिर से दोबारा। और कल से आपका साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। तो ठीक है, आज आपकी सेवा भैया यही समाप्त होती है। नया टॉपिक है, कल से स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। तो घर से भैया तैयार होके आना साधारण ब्याज पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पहले पढ़ लोगे उसके बारे में तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई, मिलते हैं कल
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।